दी बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश व भारतीय बौद्ध महासभा व मिशन जय भीम के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी व 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में किया गया। इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में 10,000 से भी ज्यादा महिला, पुरुष व बच्चे सम्मिलित हुए। आए हुए सभी महिला, पुरुष व बच्चों को सम्मान स्वरूप पंचशील का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही मिशन जय भीम के कार्यकर्ताओं द्वारा धम्म दीक्षा के लिए फॉर्म भराया गया, जहां लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दीक्षा लेने के लिए फॉर्म भी भरा। इस कार्यक्रम का भीमारंभ तथागत बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित मदन ज्ञानेश्वर माथेरा कुशीनगर व बाबा साहब के पड़पोत राजरतन अंबेडकर, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम व दिल्ली प्रदेश दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी द्वारा किया गया। आज के विशाल धम्म दीक्षा के आयोजन में मुख्य अतिथि मदन ज्ञानेश्वर माथेरा ने तिरसन व पंचशील देकर आए हुए जन समूह को धम्म दीक्षा की शुरुआत की। आज के इस विशाल धम्म दीक्षा में मंच के माध्यम से कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्रपाल गौतम ने बताया कि आगामी 2025 तक पूरे भारत में 3 चरण में 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। साथ ही बाबा साहब के पड़पोत राजरतन अंबेडकर ने भी बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को क्यों बौद्ध बनना जरूरी है। हालांकि आज के इस आयोजन से जहां मनवादी सरकार की नींद में खलल पड़ना लाजमी है, 14 अक्टूबर 1956 को दी गई 22 प्रतिज्ञाएं भी विशाल जन समूह को स्मरण राजरतन अंबेडकर द्वारा कराई गई। आज इस आयोजन व आयोजनकर्ता के हौसले को देखते हुए जल्द ही बाबा साहब का सपना भारत को बौद्ध में बनाने का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से आज हजारों लोग आज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड में जमा हुए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, आने वाले समय में इस कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। सर, देखा जाए तो आज भारतीय महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी के नेतृत्व में जो है जय भीम मिशन के माध्यम से जो है 10,000 लोगों को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आज इसको लेकर? मैं सबसे पहले तो आपके SD चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और आपने समय समय काम करते रहते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं। ये आज का जो दिन है ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के वर्करों को बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो दीक्षा के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार हर्ष का विषय ये है कि मिशन जय भीम, जिसके संरक्षक माननीय राज्यपाल गौतम जी हैं, उन्होंने हमसे मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का होगा। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है और ये बौद्ध मिशन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 5 करोड़ लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी, लेकिन आज की तारीख में वो हिंदू हैं, लेकिन आज 10,000 लोग जो है वो धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, क्या वो बुद्धिस्ट बन पाएंगे आगे भी? देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं वो 95% जो दीक्षा लेता है वो 95% बुद्धिस्ट है, और उनकी संख्या भी आज ज़्यादा है। कम से कम हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है आज की डेट में 20 बसें पूरी दिल्ली से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आ रही हैं। तो हमारा जो विस्तार है, हमारा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है, बाबा साहब ने संस्था बनाई 1955 से और आज तक वो काम कर रही है। तो हम अपनी बात करते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी का ऐसा स्तंभ है जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का तत्पर रहती है और हर समय प्रयास करती रहती है। देखा जाए धर्म की अगर बात की जाए तो जैन जो है पेट से पैदा होता है, सिख भी पेट से पैदा होता है, हिंदू धर्म में पेट से पैदा होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके बनाया जाता है। क्या वो लोग आगे भी बने रह पाते हैं इस तरीके से? देखिए, हम जो है बुद्धिस्ट है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं, लेकिन बीच में जो सर्कमस्टांसेस के इलाकों में से आए तो हमारे जो हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया और हम दूसरे गुलामी के पीछे हम लगे। जो हम अपनी संस्कृति थी, वास्तविक संस्कृति, हम उस संस्कृति को भूल गए और जो दूसरों की काल्पनिक संस्कृति है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। इसलिए हमें एक काल्पनिक चीज होती है और काल्पनिक चीज को गलत सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, सत्य चीज को सिद्ध करना वो भी मुश्किल होता है, काल्पनिक को आसान होता है। इसलिए हमें सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, जिसलिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन
समझाने के लिए लगा दिया, और वही प्रयास अब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। लेकिन भंडारी जी देखा गया है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं भगवत गीता या इसका रामायण का पाठ तमाम तरह के आयोजन करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्धिस्ट मोक हैं या बुद्धिस्ट बनते हैं वो धर्म का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? नहीं, हमारे धर्म के अंदर देखो कुछ कमियां तो हैं, क्योंकि हमारे जो भिक्षु हैं वो इतने प्रवीण नहीं हैं कि जो अपने को वो अपने सपोर्ट भी कर सकें, लेकिन विद्वान भी इतने हैं, विद्वान भी हमारे बहुत भिक्षु विद्वान भी हैं हमारे, ऐसा नहीं कि हमें सारे ऐसे ही हैं, विद्वान भिक्षु नहीं हैं। और धीरे धीरे ये धर्म बढ़ता जा रहा है, जब तक कोई क्रांति नहीं होती। अब ये क्रांति का समय है, जब अब तक कोई क्रांति नहीं हुई थी, ये क्रांति का वर्ष है, और जब क्रांति होती है तो फिर एकदम ज्वालामुखी फटता है, और फटने से आग बहुत बड़ी निकलती है। तो आज एक ज्वालामुखी है, फट रहा है, तो अब क्रांति है एक, और अब बुद्धिस्ट जो धर्म है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बढ़ रहा है। और वर्ल्ड के जो विद्वान हैं वो अपने आप कहते हैं कि आगामी वर्षों में अगर कोई धर्म होगा तो संसार से पहला बुद्ध धर्म होगा। लेकिन भंडारी जी कहीं ना कहीं इस देश के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति को जो चलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं अगर ये शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग कहीं भागना चाहेंगे, कहीं हटना चाहेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से वापस बुला लेंगे, तो कैसे रोक पाएंगे वे लोग? देखिए, जो ये वर्ण व्यवस्था है ये 3% 4% ब्राह्मण हैं, 15% लोग हैं, जितने भी हमारे 27% जो हमारे ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, अगर इसकी समझ में एक बार आ जाता है तो जो ये हिंदू धर्म है वो कुछ भी नहीं है, ये एकदम नष्ट हो जाएगा। इनको डर यही है, ब्राह्मणवाद को मुस्लिम डर ये है कि कहीं जो शोषित है, दलित है, ये कहीं पर बुद्धिस्ट ना बन जाए सारे लोग, और जब बुद्धिस्ट बनेंगे तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो इनका शासन नहीं चलेगा, तो इन्हें खतरा रहता है। इसलिए ये इनको प्रलोभन देके, लालच देके, हर चीज दे करके इसको इधर अपने धर्म में आने के लिए बाध्यता करते हैं। जैसे आज अभी की बात है, हमारी बस आ रही थी तो आरएसएस की रैली निकल रही थी, तो उस बस को रोकने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास भी किया, और उन्होंने शीशे भी बस के तोड़ दिए, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो संकल्प रहे, कथित रहे, और अपनी बस को निकाल करके ले आए। तो ये भय है इनमें। आज पूरी दिल्ली में क्या पूरे वर्ल्ड में, उसमें भारत में आज के प्रोग्राम का डर है कि कहीं जो सारे दलित हैं, सारे ओबीसी हैं, ये बुद्धिस्ट ना बन जाए। लेकिन इस देश के अंदर जो IAS-PCS के जो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं हिंदू की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, तो कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे इस देश के अंदर? देखिए, जो मानसिक गुलाम है, चाहे तो नेता हो, चाहे IAS ऑफिसर हो या PCS ऑफिसर हो, जो मानसिक गुलाम है मानसिक गुलाम रहेगा ही। जब तक वो मानसिकता से स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक काल्पनिक चीजों को छोड़कर नहीं चलेगा, तब ये बुद्धिस्ट में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं, IAS-PCS हैं, इस मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि आप स्वतंत्र रूप से मानसिकता को स्वतंत्र रखिए, आप स्वतंत्र विचार कीजिए। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, कल्पना पर मत जाइए, सच्चाई पर जाइए। सच्चाई देखिए कहाँ है, कल्पना देखिए कहाँ है। कल्पना से जीवन झूठ बोलता है आदमी, अंधविश्वास से जाता है, लेकिन सच्चाई में आदमी विश्वास करता है तो वो स्वयं अपने हृदय को खोजता है, माइंड को खोजता है, और तब आगे बढ़ता है। अच्छा भंडारी जी, एक और बड़ी विशेष बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कहा था कि चरक भिक्षु ही मैं लाइक करता हूँ, जो स्थिर हैं उनको मैं लाइक नहीं करता। क्या इस देश के अंदर वो चरक भिक्षु होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, धर्म को अगर बढ़ाना है? नहीं, बाबा साहब का जो कथन है बिल्कुल सही है। अगर भिक्षु कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे धर्म से आके प्रविष्ट हो जाते हैं, और वो कुछ या RSS के लोग या दूसरे समुदाय के लोग ये भी भिक्ष चीवर पहना देते हैं, तो वो इसलिए चीवर पहनाते हैं कि समाज में जो बौद्ध धर्म बढ़े उसको घटाने के लिए, उसको अवरोध पैदा करने के लिए ये ऐसी RSS की चाल भी चल रही जा रही है। जी, आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको आज के दिन से यही बात कहनी चाहूँगा कि बाबा साहब का धर्म है, जो आदमी बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब में विश्वास करता है, तो उसको आज ऐसा मौका है बौद्ध धर्म में दीक्षा लेनी चाहिए। और जब हम आने वाले जनगणना में अपने को सभी बौद्ध लिखाएंगे तो ये दलित का सर हट जाएगा और बौद्ध हमारे ज़्यादा होंगे, हिंदू का ग्राफ कम होगा, तो हमारे ऊपर जो आतंक फैला हुआ है, जो मर्डर हत्याएं होती हैं, वो बंद होने की बिल्कुल 100% संभावना होगी। थैंक यू।